Assalamu alaikum. I am Dr. Suhail Malik, back to give you some more information about digital learning. So HEC has successfully launched the third phase of digital learning through free licenses of Coursera. So आपके पास 12,000 से ज़्यादा लाइसेंसेस हैं Coursera के, जो आप फ्रीली HEC के थ्रू ले सकते हैं और सर्टिफिकेट पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि फ़ेज़ 1 आई थी, जिसके अंदर पेमेंट के ऊपर इन्होंने कोर्सेज़ रखे हुए थे। उसके बाद फ़ेज़ 2 आई, जिसके अंदर डिफरेंट कोहोर्ट्स को अलाउ किया गया और डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट्स जो हैं HEC के, वो कोर्सेरा का लाइसेंस लेते थे और उसके ऊपर वो सर्टिफिकेशंस कंप्लीट करते थे। इसके बाद काफ़ी अरसे तक ये फरवरी पिछले साल की में इसी साल की फरवरी में बंद हो गया था प्रोग्राम। अब फ़ेज़ 3 भी लॉन्च हो गया है, जिसमें दोबारा से हज़ारों कोर्सेज़, 12,000 से ज़्यादा कोर्सेज़ आपके पास अवेलेबल होंगे और 30,000 से ज़्यादा लाइसेंसेस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी बिल्कुल वही है। जो भी स्टूडेंट्स पाकिस्तानी किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि HEC के साथ रिकॉग्नाइज्ड है, उसमें अगर इनरोल्ड हैं तो वो इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल हो सकते हैं। साथ ही साथ उस यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स और स्टाफ मेंबर्स भी इसके अंदर इनरोल हो सकते हैं। कौन से लोग नहीं हो सकते? नंबर 1, वो लोग जो कि यूनिवर्सिटी से पास आउट हो चुके हैं। सो जो यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट पास आउट हो गया, ग्रेजुएट हो चुका है, वो इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल नहीं हो सकता। नंबर 2, जो फैकल्टी मेंबर्स विजिटिंग पे हैं या इंटरम साइट वक्ती तौर के ऊपर आए हुए हैं, वो लोग भी इस प्रोग्राम के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि इसके अंदर आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट होना और edu.pk के साथ आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। करना क्या है, आपने eservices.hec.gov.pk पे जाना है और वहाँ अपना एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल है खुलेगा, जिसके अंदर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है और उसमें हर यूनिवर्सिटी का एक फोकल पर्सन बनाया गया है। तो जब आप अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डालेंगे और अपना एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, जो कि मैं ज़्यादा प्रेफर करता होता हूँ, आपका स्टूडेंट या फैकल्टी का कार्ड, जिसके अंदर आपकी पिक्चर भी होती है, इन्फॉर्मेशन भी होती है, फ्रंट और बैक को एक ही फाइल में डाल के अपलोड कर दें, ताकि आपका जो फोकल पर्सन है उसको आपको वेरीफाई करने में आसानी हो। तो वो आपका उस डॉक्यूमेंट की बेस पे और जो इन्फॉर्मेशन आप देंगे उसको यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स के साथ मैच करते हुए जो आपकी रिव्यू वाली कमेटी है वो आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई कर देगी। वेरिफिकेशन के बाद HEC के जो टीम है उसके पास आपका डाटा चला जाएगा। अब इसमें पहले क्या होता था कि वेरिफिकेशन के फ़ौरन बाद विदिन 1 to 2 डेज़ आपको इनविटेशन आ जाता था ज्वाइन करने का। इस दफ़ा क्या हो रहा है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस वो इकट्ठा करेंगे और एक ख़ास डेट तक रजिस्ट्रेशन ओपन रखेंगे। तो इस दौरान जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं उन सब का वेरिफिकेशन चलती रहेगी। तो नवंबर के 2nd वीक से ये स्टार्ट कर दिया गया था तकरीबन, और अभी तक ये चल रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, दिसंबर के दरमियान उन्होंने 1 मंथ कहा हुआ है मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन अभी तक उन्होंने डेडलाइन नहीं दी कि किस दिन ये रजिस्ट्रेशन बंद करेंगे। तो आप जल्दी से अपनी रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के लिए भेज दें अपने फोकल पर्सन को, और आपके फोकल पर्सन को जितनी जल्दी भेजेंगे उनके लिए इतना आसान होगा, बजाय इसके कि एंड के ऊपर ज़्यादा एप्लीकेशंस हों और उनको वेरीफाई करने में प्रॉब्लम हो रहा हो। तो जैसे ही आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट फेज़ के अंदर जब रजिस्ट्रेशन क्लोज होंगी तो इकट्ठा वो 30,000 लाइसेंसेस के हिसाब से सारे स्टूडेंट्स को, फैकल्टी मेंबर्स को और जो लोग वेरीफाई आ चुके हैं उन्हें फ्री लाइसेंस भेजने की इनविटेशन देंगे। उसके बाद आपके पास कुछ दिन होंगे, मैं नंबर ऑफ़ डेज़ नहीं बता रहा क्योंकि ये वीडियो बार बार आप लोग देखते हैं, तो अगर कोई पुराना या नया बंदा देख ले तो वो कहता है जी आपने इतने दिन कहे थे, अब तो इतने दिन थे असल में। सो ये आपने अपने फोकल पर्सन और HEC की वेबसाइट पे देखना है, साथ ही उनके सोशल मीडिया पेज पे भी देखना है कि इस फेज़ में कितने दिन हैं, ठीक है। सो एक ख़ास दिन, मैं उसको 5 दिन का थंब रूल कहता होता हूँ, 5 से कम भी नहीं देते, 5 से ज़्यादा ही देते हैं, तो 5 मिनिमम सेफ साइड के ऊपर आप दिन रखें। 5 दिन के अंदर अंदर आपने उस प्रोग्राम को ज्वाइन करना है इनविटेशन ईमेल के ऊपर, और जो कोर्सेरा का पुराना आपका अकाउंट था या पहले से बना हुआ अकाउंट था वो आपने पर्सनल ईमेल पे बनाना है, अपने यूनिवर्सिटी के ईमेल के ऊपर नहीं बनाना। उसकी वजह ये है कि कोर्सेरा का जो अकाउंट है हमेशा सेम यूज़ होना चाहिए और वो हमेशा आपके साथ कैरियर में चलेगा। तो अगर आप डिफरेंट ईमेल के साथ बना लेंगे, कल नए ईमेल के साथ बना लेंगे, तो उन लाइसेंसेस में इंफॉर्मेशन मैच करना और आपके पास उस ईमेल का एक्सेस भी नहीं होगा, तो आपका अकाउंट फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए उसको एक्सेस करना। तो आप अपना पर्सनल ईमेल जो हमेशा आपके पास रहेगा उसके ऊपर कोर्सेरा का अकाउंट बनाएंगे और उसी अकाउंट को अपने रजिस्ट्रेशन के दौरान भी फिल इन करेंगे।
सो आपने एक ईमेल देना है अपने यूनिवर्सिटी का और एक ईमेल देना है जिस पे आपका कोर्सेरा का अकाउंट बना हो। आपने उसी अकाउंट से ही जिसका आपने ईमेल दिया हुआ उसके ऊपर ईमेल आएगी और उसी अकाउंट से आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है और उसी के ऊपर आपने ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद कुछ दिन हैं जिसके अंदर आपने पहला कोर्स भी इनरोल करना है। सो जो लोग ज्वाइन कर लेते हैं, कोर्स इनरोल नहीं करते कई दिनों तक, उनसे भी लाइसेंस वापस ले लिया जाएगा, रिवोक कर लिया जाएगा। उसके बाद ना सिर्फ इनरोल करना है बल्कि कुछ ख़ास दिन दिए जाएंगे जिसके अंदर आपने वो कोर्स कंप्लीट भी करना है। सो पहला एक सिंपल सा कोर्स आप ले लीजिएगा और वो आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा और उसके बाद नए सिरे से आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। जब तक आप लाइसेंस और एक्टिव रहेंगे, लाइसेंसेस को यूज़ करते हुए कोर्सेज पास करते रहेंगे, आपके पास वो अकाउंट रहेगा। और जैसे ही आप एक 5 दिनों से ज़्यादा या जो भी दिन आपको बताए जाएंगे उन दिनों से ज़्यादा इनएक्टिव रहे तो आपका अकाउंट आपसे ले लिया जाएगा। इसमें एक और सवाल ये आता है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जी मेरा पुराना अकाउंट जो है, जो पुराने में कोर्सेज कर रहा था, वो मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जो आप पुराने लाइसेंस कंप्लीट कर चुके थे वो आपके पास हमेशा रहेंगे और जो इन प्रोसेस में थे मोस्ट प्रोबेबली जैसे ही आपका लाइसेंस एक्टिव होगा वो वहीं से आप सीखना शुरू कर सकते हैं। और अगर आपने पहले लाइसेंस लिए थे और आपसे रिवोक कर लिए गए थे तो दोबारा आप लाइसेंस के लिए एलिजिबल हैं। पुराने जितने भी आपके लाइसेंस थे, आपसे इनएक्टिविटी हुई, आपसे लिए गए, वो सब ख़त्म हो गया। अब नया है, नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नया सब कुछ है। तो पुराने इन एलिजिबल लोग जो कि एक्टिव जिनसे लाइसेंस ले लिया गया था, अब दोबारा उन्हें लाइसेंस मिल सकता है, वो दोबारा से अप्लाई करेंगे। इसके अलावा और ये सवाल किया जाता है जी मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड करने में मुश्किल आ रही है, मेरा पासवर्ड नहीं मैच कर रहा, तो उसके लिए HEC ने हेल्प के अंदर भी एक ऑप्शन दी हुई है और आप अपने फोकल पर्सन को भी ईमेल या टेक्स्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप हर चीज़ एहतियात से देखें कि जैसे कहा गया वैसे ही कर रहे हैं, सही डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, सही फॉर्मेट में कर रहे हैं और जो HEC ने FAQ तो जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको ठीक फिल इन कर रहे हैं। जब सब कुछ कर रहे हैं फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर आप अपने फोकल पर्सन को बॉदर कीजिएगा। अदरवाइज़ ज़्यादातर स्टूडेंट्स बहुत बेसिक मिस्टेक कर रहे होते हैं और छोटी छोटी बात के ऊपर बार बार HEC के लोगों को, फोकल पर्सन को तंग कर रहे होते हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन पहले से रिटर्न गिवन है। और इसके अलावा जो अपडेट्स हो रही हैं उसके लिए बार बार सोशल मीडिया पेजेस HEC के और डेल्सी के डिजिटल लर्निंग के वो आप देखते रहिए। और सबसे आखिरी बात कि HEC वाले डिफरेंट सेमिनार्स और ऑनलाइन मीटिंग्स भी अरेंज करते रहते हैं जिसमें स्टूडेंट्स के लिए ओपन होता है कि वो उसको ज्वाइन करके इन्फॉर्मेशन लें और अपने सवाल पूछें। तो आप उनको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा और देखते रहिएगा कि वो कब कब सेशन कर रहे हैं। इसके अलावा इस वीडियो में कोई चीज़ ना समझ आई हो, ज्वाइन कैसे करना है, ये सब चीज़ों के लिए मैं डिफरेंट वीडियोज़ बना भी चुका हूँ। और अगर फिर भी कोई चीज़ मिसिंग हो तो आप क्या कीजिएगा कि कमेंट्स के अंदर मुझे सवाल भेजिएगा और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उसका आंसर कर दूँगा, उसका जवाब दे दूँगा। सो हैप्पी लर्निंग, खूब इससे सीखें और पाकिस्तान की यूथ को ज़्यादा स्किल सेट्स के साथ, ज़्यादा सर्टिफिकेट्स के साथ आगे लेके जाएं, मुल्क के लिए रेवेन्यू क्रिएट करें और पाकिस्तान को एक कामयाब कौम बनाएं। शुक्रिया।